नमस्कार मित्रों, जीआईएस परिवार की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सुस्वागतम। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं। उस टॉपिक का नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये है टॉपिक का नाम। संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक, पहला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो आपको लिखना है दो। कितने प्रकार का होता है? दो। कितने? दो। ये जो साहित्य है, संस्कृत का जो साहित्य है वो दो प्रकार का होता है। यथा नंबर एक, वैदिक साहित्यम और दूसरा है लौकिक साहित्य। साहित्य दो प्रकार का होता है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य वो है वेदकालीन साहित्य। इसमें वेद आते हैं, वेद से संबंधित वेद के जितने भाग या वेद में जिन ग्रंथों का वर्णन किया जाता है उन्हें वैदिक साहित्य में माना जाता है। लौकिक जो साहित्य ये है आज का साहित्य। तो वैदिक जो साहित्य है इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? पहला प्रश्न, संस्कृत साहित्य का या साहित्य कितने प्रकार का होता है? दो, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो देखिए, इसमें आते हैं वेद। सबसे पहले इसमें आते हैं वेद। क्या आते हैं? वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद,
आरण्यक, आदि। इनको वैदिक साहित्य में माना जाता। पहला प्रश्न, संस्कृत का साहित्य कितने प्रकार का होता है? तो वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कौन कौन सी ग्रंथ आती हैं, अर्थात वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं? तो देखिए, वैदिक का मतलब है वेदकालीन साहित्य, और वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक आदि, ये जो ग्रंथ हैं, ये सभी वैदिक साहित्य में आते हैं। और देखिए, लौकिक साहित्य जो है वो दो प्रकार का होता है। लौकिक जो साहित्य है वह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, दृश्य काव्य, और दूसरा है श्रव्य काव्य। लौकिक साहित्य दो प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य का मतलब है जो देखा जाता है, श्रव्य का मतलब है जो सुना जाता है। दृश्य का मतलब है जो देखा जाता है, दिखाई देता। श्रव्य का मतलब है जो सुना जाता है, दिखाई देने वाले, देखने वाले काव्य को हम दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य का मतलब है देखना। भाई दृश्य धातु है और दृश्य धातु का अर्थ है देखना। इसका दूसरा नाम है पश्य। पश्य का अर्थ भी होता है देखना। तो इसमें आती है नाटक, नाट्य शास्त्र, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं नाटक। ठीक, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। साहित्य दो प्रकार का होता है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक आदि आते हैं। लौकिक साहित्य दो प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य का मतलब है जो दिखाई देता है, और श्रव्य का मतलब है जो सुनाई देता है। दृश्य में कौन सा आता है? नाट्य शास्त्र या नाटक भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए, नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार है वो है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भरत मुनि। उनका नाम क्या है? भरत मुनि। प्रश्न आप याद करते हुए चले, रिवीजन भी साथ साथ है। साहित्य दो प्रकार का होता है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य।
वैदिक साहित्य में वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक आते। लौकिक साहित्य ये आज का साहित्य है। दो प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य माने दिखाई देने वाला, श्रव्य माने सुनाई देने वाला, जो सुना जाता है। दृश्य काव्य में नाट्य शास्त्र आते हैं, अर्थात नाटक आता है जिसे हम देखते हैं, जिसकी रचनाकार है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के, नाट्य साहित्य जो है, इसके जो रचनाकार हैं, उन रचनाकार का नाम है भरत मुनि। उस रचनाकार का जो नाम है, उस रचनाकार का नाम है भरत मुनि। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 1, ठीक, दो प्रकार का, ये इनके नाम है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। बन गए 5 प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि श्रव्य काव्य कतिधा भवति। श्रव्य काव्य कितने प्रकार का होता है? श्रव्य काव्य के प्रकार, ये प्रश्न है। श्रव्य काव्य के प्रकार यानी श्रव्य काव्य जो है, सुनाई जो देता है, सुना जाता है, किससे? अपने कानों से। अपने कानों से जो सुना जाता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न है। श्रव्य काव्य जो है वह 3 प्रकार का होता है। श्रव्य काव्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। त्रिधा, 3 प्रकार का। नंबर 1, गद्य काव्यम। नंबर 2, पद्य काव्य। और नंबर 3 है चंपू काव्य। ये अगला प्रश्न है, श्रव्य काव्यम कतिधा भवति। श्रव्य काव्य कितने प्रकार का होता है? तो आपको लिखना है त्रिधा यानी 3 प्रकार। जैसे गद्य काव्यम, पद्य काव्यम और चंपू काव्य, ये 3 प्रकार का होता है। गद्य, गद्य का मतलब है कि जिसमें छंद नहीं होती है, जिसमें छंद नहीं होती है उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। छंद का मतलब आप समझिए जो चल रहा है वो है श्लोक। तो क्या होगी? कहानी। क्या होगी? कहानी। इसका एक भाग भी है जो आएगा आगे। पद्य काव्य छंदोबद्ध रचना, छंदोबद्ध रचना पद्य काव्यम भवति। छंदबद्ध रचना को, छंदबद्ध रचना को हम पद्य काव्य कहते हैं। छंदोबद्ध रचना, छंदबद्ध रचना को हम पद्य काव्य कहते हैं। प्रश्न बन गया, गद्य काव्य किसे कहते हैं? किम भवति यस्मिन् काव्ये छंदेन भवति। जिस काव्य में छंद नहीं होती है तत् काव्यम गद्य काव्यम भवति,
उस काव्य को हम गद्य काव्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न, पद्य काव्यम किम भवते, पद्य काव्य किसे कहते हैं? छंदोबद्ध रचना पद्य काव्यम भवते। छंदबद्ध रचना को हम पद्य काव्य कहते हैं। अब देखिए चंपू काव्य। चंपू का मतलब है मिश्रण। चंपू का मतलब है मिश्रण। तो ये जो श्रव्य काव्य है वो 3 प्रकार का है, गद्य पद्य और चंपू। गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू काव्यम भवति। गद्य पद्य मयम का मतलब है युक्त। गद्य पद्य युक्त काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हो। छंदोबद्ध रचना पद्य काव्यम भवते। छंदबद्ध रचना को हम पद्य काव्य कहते हैं। और गद्य पद्य मयम काव्यम, गद्य और पद्य से युक्त काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। ये जो साहित्य है इसको हमेशा आप हिंदी में ही याद करें, क्योंकि हिंदी में याद जल्दी होता है। उसकी संस्कृत बनाना कोई कठिन बात नहीं है। आराम से हम उसकी संस्कृत बनी हुई आती है, उसमें से हम प्रश्न को आराम से समझ सकते हैं। और उत्तर जो देना होता है वो तो अधिकांशतः एक पद में ही देना होता है। कुछ लंबा यदि उत्तर हो तो उसकी संस्कृत आप आसानी से बना सकते हैं। गद्य जिसमें यस्मिन काव्ये छंद न भवति, जिस काव्य में छंद नहीं होती हैं उस काव्य को हम गद्य काव्य कहते हैं। इस प्रकार से ये जो श्रव्य काव्य है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये जो चंपू काव्य का जो लक्षण है, यानी गद्य पद्य मयम चंपू काव्यम भवति। गद्य पद्य युक्त काव्य को, गद्य पद्य युक्त काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। ये जो इसका लक्षण है, इसकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखी है। ये जो परिभाषा है ये आचार्य विश्वनाथ हुए हैं, उन्होंने अपनी एक रचना लिखी है। उस रचना का नाम है साहित्य दर्पण। उस रचना का नाम है साहित्य दर्पण। उस साहित्य दर्पण में ये लिखा है कि गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू काव्यम भवति। गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू काव्यम भवति। ठीक, ये है। ये जो लिखा है, ये लिखा है आचार्य विश्वनाथ ने। किसने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ ने। आप देखिए इसमें अगला प्रश्न जुड़ गया कि आचार्य विश्वनाथ की जो रचना है उस रचना का नाम क्या है। तो आपको लिखना है
उस रचना का नाम साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ की जो रचना है उस रचना का नाम है साहित्य दर्पण। उसकी जो रचना थी, जिन्होंने ये परिभाषा दी है किसकी, चंपू काव्य। किसकी दी है, चंपू काव्य की। उस आचार्य का नाम है विश्वनाथ और किसमें दी है, साहित्य दर्पण में दी है। किसमें दी है, साहित्य दर्पण में दी है। अब देखिए गद्य काव्य, अगला प्रश्न है कि गद्य काव्य कितने प्रकार का होता है, ये अगला प्रश्न है। इससे पहले फिर से आप सुनिए, श्रव्य काव्य कितने प्रकार का होता है, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य, पद्य और चंपू। अब देखिए अगला प्रश्न है, गद्य काव्य कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न है। ठीक, गद्य काव्य जो है वो दो प्रकार का होता है। गद्य काव्य जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो। नंबर एक है कथा और नंबर दो है आख्यायिका। ये है गद्य काव्य कितने प्रकार का होता है, दो, कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिका। अब देखिए कथा के कितने भाग हैं, कथा के दो भाग। कितने भाग हैं, दो। कहानी और दूसरी है उपन्यास। गद्य काव्य कितने प्रकार का होता है, दो, कथा और आख्यायिका। कथा कितने प्रकार की है या कथा के कितने भाग हैं, कहानी या उपन्यास। कहानी या उपन्यास ये किसके भाग हैं, कथा के। किसके भाग हैं, कथा के। परंतु इन दोनों को, कहानी हो चाहे उपन्यास, इन दोनों को हम कथा ही कहते हैं। परंतु इन दोनों को हम कथा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, कथा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, पद्य काव्य जो है, और ये तो है गद्य काव्य। गद्य काव्य कितने प्रकार का होता है, दो, कथा और आख्यायिका। कथा कितने भागे, कहानी या उपन्यास, जिन दोनों को ही हम कथा ही कहते हैं। ये कहानी आप सुनते हो, उपन्यास आप पढ़ते हो, तो ये दोनों एक ही नाम है और वो है कथा। ठीक है बंधुओं। अब देखिए इसके बाद आता है पद्य काव्य। क्या आता है, पद्य। कि जो पद्य काव्य, पद्य काव्य के प्रकार, ये है अगला प्रश्न कि पद्य काव्य कितने प्रकार का होता है। पद्य जो काव्य है ये तीन प्रकार का होता है।
पद्य जो काव्य है गद्य 2 प्रकार का होता है और पद्य 3 प्रकार का होता है। पद्य काव्य जो है वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 महाकाव्य। नंबर 2 खंड काव्य और नंबर 3 है मुक्तक काव्य। ये पद्य काव्य है। पद्य काव्य 3 प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। गद्य काव्य 2 प्रकार का होता है, कथा और आख्यायिका। कथा के 2 भाग हैं, कहानी और उपन्यास। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ। चंपू काव्य की परिभाषा या लक्षण किसने लिखा है? विश्वनाथ ने। किसमें लिखा है? साहित्य दर्पण। किसमें लिखा है? साहित्य दर्पण। साहित्य कितने प्रकार का होता है? 2, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ ये आदि ग्रंथ आते। लौकिक जो साहित्य है ये 2 प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य का मतलब है जो देखा जाता है, आंखों से जो देखा जाता है वो है दृश्य काव्य। जो कानों से सुना जाता है वो है श्रव्य काव्य। दृश्य का मतलब है नाटक, नाट्य साहित्य, और नाट्य साहित्य के जो रचनाकार हैं उस रचनाकार का नाम है भरतमुनि। उस नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार है उसका नाम है भरतमुनि। अब देखिए श्रव्य जो काव्य है, श्रव्य काव्य 3 प्रकार का होता है। श्रव्य काव्य 3 प्रकार का होता है, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य यस्मिन् काव्ये छंद न भवति, जिस काव्य में छंद नहीं होती हैं उसी हम गद्य काव्य कहते हैं। छंदोबद्ध रचना पद्य काव्यम भवति, छंदबद्ध रचना को हम पद्य काव्य कहते हैं। गद्य पद्य मयम काव्य, गद्य और पद्य से, गद्य और पद्य से युक्त काव्य को, गद्य भी हो और उसमें पद्य भी हो, गद्य भी हो और उसमें पद्य भी हो, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं, जिसको लिखा है आचार्य विश्वनाथ ने। किसमें लिखा है? साहित्य दर्पण। किसमें लिखा है? साहित्य दर्पण। इस प्रकार से यहां तक जो प्रश्न है ये पहले प्रश्न है, इनके बाद इनको क्रम से इनके प्रश्न आपके लिए पढ़ाए जाए। इन प्रश्नों को हमेशा साहित्य का जो नियम है, जो तौर तरीके जो है साहित्य को याद करने के, वो तौर तरीके जो हैं वो हमेशा साहित्य को एक कहानी के माध्यम से आप याद कीजिए, हिंदी में कीजिए। याद करना आसान होता है, कहानी के रूप में उसे याद करने में बड़ी सरलता होती है और साहित्य पूरा याद भी हो जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आप हमेशा ये छोटे रूप में,
छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में इसे कहानी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप इसे याद करते हुए, इसका मनन करते हुए आगे चलेंगे तो आप सरलता से इन प्रश्नों को समझने में, इन प्रश्नों का उत्तर देने में आपको कोई भी व्यवधान नहीं होगा। ठीक है बंधुओं, इसके बाद जो अगली जो क्लास होगी ये पद्य काव्य के प्रकार, ये आपने पढ़ लिए महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। ये क्या है? महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य किसे कहते हैं और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, यानी इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, इन प्रश्नों से अगली क्लास आपके लिए प्रारंभ की जाए। ठीक है बंधुओं, जय हिंद, जय भारत।